नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र आकर्षण है, शुक्र दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। वृश्चिक राशि में शुक्र का ये जो गोचर है 5 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा और इसके पश्चात शुक्र देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर की स्थिति को देखें तो इस समय शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन में है। तो देव गुरु बृहस्पति से शुक्र नवम पंचम योग में हो जाएंगे। गुरु की शुक्र की दृष्टि गुरु पर नहीं होगी, परंतु गुरु की 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो ये शुक्र आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं देखा जाए तो जब ये अपने मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं तो कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति है, कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति इनकी कमजोर होगी। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, गोचर में आने वाले दिनों में शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, इन सभी ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं और हर बार समझाया करता हूं, गोचर पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी जन्म कुंडली के ग्रह स्थितियों पर। हम जिस ग्रह की गोचर में चर्चा कर रहे हैं, ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, इससे गोचर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इस बात से प्रभाव पड़ता है कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में किस ग्रह की दशा, अंतरदशा इत्यादि चल रही है। अगर मार्केस इत्यादि हो तो सामान्य सी ग्रह दशा भी परेशानी में डालने वाली हो जाती है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर की। सबसे पहली चर्चा मेष राशि की होगी। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र अभी आपकी राशि से सप्तम में है और अब अष्टम में जाएंगे। यह ठीक समय नहीं होगा आपके लिए। शुक्र का यह गोचर निसंदेह गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं आपके वासनात्मक क्रियाओं पर गुरु नियंत्रण अवश्य रखवाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सेहत से जुड़ी परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ेगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, तो वहीं धन की समस्या लगातार बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर के निजी जीवन में परेशानी, टकराव संभव है। तो कुल मिलाकर के सचेत रहना है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अचानक धन लाभ की भी संभावना है, तो वहीं अचानक धन हानि की संभावना तो है, धन लाभ की भी संभावना है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण शुक्र अचानक जो धन हानि भी कराएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि कहीं हवा में चला जाएगा किसी चीज पर ही। अब यही है कि दवा इत्यादि पर जब खर्च हो तो बुरा लगता है। तो कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव आपके जीवन काल में होगा। उचित और अनुचित का बड़ा आपको ध्यान रखना होगा। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अनुचित कार्य करने से बचिएगा, अनुचित माध्यमों से धन लाभ उठाने से बचिएगा, नहीं तो आप बदनामी का शिकार हो जाएंगे। ऐसे लोग, ऐसी गतिविधियां जिससे समाज में नाम खराब हो सकता है, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना होगा। और विशेष करके गलत आचरण, गलत खान पान से दूरी बना करके रखिए, अन्यथा यौन रोग से पीड़ित होने की भी एक हद तक संभावना दिखाई पड़ रही है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये शुक्र। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि वैसे लगता नहीं कि इतना बुरा होगा, आप संभाल लेंगे, सचेत होकर के बढ़ जाएंगे आगे। बचने के लिए मां भगवती के मंत्र, नवारण मंत्र अथवा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। वृषभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से
सप्तम में होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में ये थोड़ी कलह और परेशानी की स्थिति तो ला रहा है, लेकिन बाकी कुल मिलाकर के ठीक है। यूं समझ लीजिए कि पूर्ण रूपेण इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके जीवन पर ही पड़ेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, समझ लीजिए चेहरे की एक नई चमक जागृत होने वाली है। समाज में अगर आप थोड़ा प्रयत्न करें तो आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपकी छवि सुधरेगी। इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा उठाए गए कदम से, आपकी गलतियों से आपके जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंच सकता है। वैवाहिक जीवन में शुक्र टकराव अवश्य उत्पन्न करते हैं। हालांकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा और फलतः आप हर तरह की परेशानी को बचा जाएंगे। विपरीत से सचेत रहिए, दूरी बनाकर रखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है। हालांकि गुरु की दृष्टि से आप हर तरह की परेशानियों से, गलतियों से बचते जाएंगे, पर उचित यही है कि आप किसी भी तरह की ऐसी गलतियों में न पड़ें, नहीं तो मुसीबत होगा। यदि आपको शुक्र का यंत्र मिल जाए तो शुक्र का यंत्र स्थापित करके उनकी पूजा करिए, अन्यथा गाय को हरा चारा दीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और मिथुन के जातकों के लिए गोचर षष्ठ में होने जा रहा है, जो कि बढ़िया है। षष्ठ के शुक्र कोई बुरा काम तो नहीं कराते, लेकिन ये मंगल की राशि में, याद रखिएगा, मंगल की राशि में जब शुक्र होते हैं तो ये वासनात्मक क्रियाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। चारित्रिक पतनता जितना ज्यादा ये मिथुन राशि में उत्पन्न कराते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेष और वृश्चिक में उत्पन्न कराते हैं। सो इस गोचर काल के दौरान अपने भीतर ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। अपनी इन ऊर्जाओं को खेल कूद इत्यादि बाकी के जीवन की परेशानियों में लगाइएगा, गलत कार्यों से बचिएगा। कला का विकास अपने जीवन काल में करिए, लोगों की मदद करने में अपनी ऊर्जा को खर्च करिए। विपरीत से जरा सचेत रहिए। मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात कह रहा हूं। कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको परेशान कर सकती है, सेहत बिगड़ सकता है, प्रियजनों से अलगाव भी संभव है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार दिखाई पड़ेगा। पार्टनर पर खर्च होगा, भाई बहनों का समय साथ आपको मिलेगा, उनके सहयोग से आपको धन लाभ भी होगा। तो मिथुन के लिए मैं अच्छा कह रहा हूं, खराब नहीं कह रहा। गाय को रोटी और गुड़ खाने के लिए दीजिएगा, इससे आपको राहत और फायदा मिलेगा। कर्क के लिए गोचर पंचम में है, तो पंचम में भी शुक्र के प्रभाव को अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में भटकाव और परेशानियां। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर आपको अपने प्रेमी के अलावा कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो फिर रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और ज्यादा मजबूती होगी, और अन्यथा फिर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो साफ साफ दिख रहे हैं। विद्यार्थियों को भी थोड़ी परेशानी आने वाली है। मन का भटकाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मन आप पढ़ाई में नहीं लगा पाएंगे, फिर सीधी सी बात है, सफलता भी कहीं ना कहीं बाधित होगी। दाम्पत्य जीवन में वैसे सब कुछ ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। बच्चों की यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। पेट का रोग आपको परेशान कर सकता है, सो खान पान पर विशेष रूप से ख्याल रखिए। नए रिश्तों की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। अगर विवाहित हैं विशेष रूप से तो शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आपको ले जाएंगे। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण आपको क्या सही है और क्या गलत, इसका भान हमेशा रहेगा। प्रेम संबंध में है, उसे परिणय सूत्र में तब्दील करना चाहते हैं तो इसमें परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। मोमबत्ती ये बड़ा काम आता है, शुक्र इससे भी ठीक हो जाते हैं। तो मोमबत्ती का दान करिए, विशेषकर विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और उसमें भी कन्या, लड़कियां, छोटी बच्चियां, उनको करिए, ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। भटकाव इत्यादि से भी बचेंगे। सिंह के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। सुख समृद्धि में वृद्धि लेकर के आ रहे हैं ये। निजी जीवन में खुशहाली, परिवार के मध्य प्रेम सौहार्द बना रहेगा। गुरु की दृष्टि होने से अच्छा ही रहेगा। घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। घर में खर्च करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कोई साज सज्जा थोड़ी कराने की सोच रहे हैं, इंटीरियर में बदलाव करने की करिए। माता के सुख में वृद्धि, माता को स्वास्थ्य लाभ, उनके स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो दूर होगी। कार्यस्थल पर भी अच्छा प्रदर्शन, बेवजह के विवाद से बचना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ननिहाल और ससुराल पक्ष से थोड़ी चिंता आ सकती है, तो वो संभाल लीजिएगा। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो वहां पर बड़ा सचेत होकर के आपको काम करना है। कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। कोई नई गाड़ी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो बस ये सब इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। बना बनाया फ्लैट या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये भी आपकी कामना पूर्ण होने वाली है। तो सिंह के लिए इस गोचर को मैं अच्छा कहूंगा। गाय को बस हरा चारा दीजिए तो और ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा और जीवन साथी का सम्मान करिएगा। कन्या के लिए यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है।
तीसरे के शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए बढ़िया है। बहुत ज्यादा जोखिम मत उठाइए इस मामले में, तो बिल्कुल ही नहीं जिसमें चरित्र हनन होता हो। सचेत, सतर्क और ईमानदार अगर रह करके आप आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपके व्यक्तित्व में, आपके काम में, आपके स्वभाव में हर जगह निखार आ जाएगा। अपने लिए मनोरंजन की छोटी मोटी चीजें आप अवश्य तलाशिए, घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। रिश्तों में यदि कहीं कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। अपने प्रियजनों के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए, उन्हीं के साथ रहना आपके लिए बढ़िया होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके भीतर कलात्मक गुणों का भी विकास दिखाई पड़ रहा है। नाम और प्रसिद्धि बढ़ती दिखाई पड़ रही है। सामाजिक स्तर पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के आप अपने इस लाइफ को, अपने इस जीवन को, इसका एंजॉय करिए, आनंद उठाइए। शिव मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर सफेद पुष्प और सफेद चंदन अवश्य एक शुक्रवार अर्पित कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और तुला के लिए गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है, बढ़िया है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, विशेषकर मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। वित्तीय मामलों में, धन संबंधित मामलों में यह गोचर बहुत अच्छा है। धनागमन, धन संचयन और साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। संवाद शैली में सुधार साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सबको अपनी बात से आप आकर्षित कर पाएंगे। अब ये निर्भर करता है, गुरु की वैसे तो दृष्टि है, सो मैं समझता हूं कि अपनी वाणी की मिठास से आप सबको अपना बना लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि कड़वी वाणी आपको नहीं बोलनी है। वाणी पर संयम रख करके बस एक ही बात ध्यान रखना है कि वाणी की मिठास ही सबको आपका अपना बनाने वाली है। इस गोचर काल के दौरान परिवार के साथ खूब आनंद उठाएंगे, घूमने जाएंगे। संभव है कि बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट वगैरह में घूम फिर होगा। परिवार के साथ कहीं किसी समारोह में भी जा सकते हैं। तो वहीं घर में किसी नन्हे मेहमान का भी आगमन संभव है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर तुला के जातकों के लिए भी अच्छा है। रही सही कसर को पूरा करने के लिए विशेषकर शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र और इत्र, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा यह गोचर। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, बढ़िया है। लेकिन यही है कि भटकाव सबसे ज्यादा इसी राशि का है। गुरु की दृष्टि से आप किसी भी प्रकार के भटकाव से बचेंगे, पर चूंकि शुक्र आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा भटकाव, मैंने जैसा कहा कि आपके लिए है। ऊर्जा, ये जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है, संभव है कि इसका गलत इस्तेमाल आपके द्वारा हो। वासनात्मक क्रियाओं में रुचि बढ़ेगी। ऐसे लोगों की संगति में वृद्धि दिखाई पड़ रही है जो कहीं ना कहीं गलत है। बहुत सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। इस गोचर काल के दौरान विपरीत को आकर्षित करने में आप लगे रहेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि केवल मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ नहीं बहुत अच्छाइयां हैं। गंभीर मुद्दों पर आप काम करेंगे, गंभीर मुद्दों पर लोग आपसे सलाह लेंगे। यात्रा कर सकते हैं, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो वो आपका काम हो सकता है। भाई बहन से आपको सहयोग मिल सकता है। कुल मिलाकर के खुशी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन वही है कि शादीशुदा जीवन में कहीं परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। छोटे मोटे झगड़े संभव हैं। ऐसा कुछ होने ही मत दीजिए जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आए। देवी के मंदिर में जाइए और देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए शुक्रवार के दिन, इससे आपको जरूर राहत मिलेगा। और ये गोचर धनु के लिए भी अच्छा है। देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं। फलतः अब चूंकि मंगल की राशि में है तो व्ययाधिक्य तो होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप जी भर के खर्च करेंगे। मन में ऐसी चीजें उत्पन्न होती रहेंगी जिसके चलते आप अकारण भी खर्च करेंगे। और आपके लिए भी, चूंकि धनु के लिए एक बात तो मैं कह सकता हूं कि गलतियों पर यह निर्णय नियंत्रण ले सकते हैं। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण शुक्र गलत कार्यों में, वासनात्मक क्रियाओं में फंसने से आपको बचाएंगे, पर इस पर आपका भी नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन में ऐसी बातें उत्पन्न न होने दीजिए। करियर को लेकर के कुछ बड़े अच्छे अवसर भी मिलेंगे। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं। लंबी दूरी की यात्रा होगी जो कि तय है, आपके लिए अच्छी हो, हितकारी हो। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनने वाली है। प्रेमी के साथ, जीवन साथी के साथ, अपनों के साथ कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का यदि आपने प्लान बना रखा था तो यह सब कुछ होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दही और शक्कर, इसका मिश्रण अर्पित करिए। एक बार ही करना है,
फायदा आपको इससे मिलेगा। मकर के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम के संबंध में बहुत अच्छा प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी 11वें का ये जो शुक्र है आपके लिए बढ़िया है, जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर के आ रहे हैं। जो भी आप करने जा रहे हैं समझ लीजिए उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, जो भी काम करिए दिल से करिए। जो भी आपकी चाहत है, जो आप पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए दिल से प्रयत्न करिए। अगर चाहत दिल से रख करके और आप प्रयत्न करेंगे तो समझ लीजिए मनचाही मुराद पूरी होगी। विपरीत से आपको विशेष मदद मिलने वाली है। विपरीत के सहयोग से आपको लाभ होने वाला है। प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी, प्यार बढ़ेगा। किसी सामाजिक समारोह का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के यहाँ भी अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अच्छा समय यहाँ बीतने, कुल मिलाकर के देखा जाए तो घूम फिर करके आप जहां तक देख रहे हैं सब कुछ अच्छा है। छोटे बच्चे हैं अगर आपके, या आप स्वयं छोटे बच्चे हैं, अभी शिक्षा के दौर में हैं, तो अच्छा रहने वाला है। समय आनंददायी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। शादीशुदा जिंदगी में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। तो मकर राशि के जातक इस गोचर का भरपूर आनंद लें। यह समय अच्छा है, क्वालिटी वाला जीवन आपको मिलने जा रहा है। गाय को हरा चारा दीजिएगा तो इससे और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा यह गोचर। और कुंभ के लिए यह गोचर दशम में होने जा रहा है। दशम के शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है। विशेष करके अगर आप स्त्री हो या पुरुष, आपका बॉस यदि कोई महिला अधिकारी है तो आप मुसीबत में हैं। तब आपको परेशानी होने वाली है, दिक्कत आएगी। आप किसी न किसी तरह के मुसीबत में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए ठीक है, किसी न किसी विदेशी कंपनी से आपको लाभ मिलेगा। करियर, व्यापार के लिए आपका जो विचार है वो बेहद प्रगतिशील होगा और इसी प्रगतिशील विचारधारा के चलते ये समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। कार्यक्षेत्र से संबंधित व्यापारियों के लिए कह रहा हूं, छोटी मोटी यात्राएं करिए, यात्रा आपके लिए संभव है कि लाभप्रद ही हो। व्यापारिक क्षेत्र में बढ़िया है। जीवन की अगर आपकी बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है। निजी संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़े। कुल मिलाकर के जो परेशानी है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए है, इसी में आपको दिक्कत है। बड़ा सचेत रहना है। एक और बात, अनैतिक संबंधों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। यह गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। किसी भी तरीके से इसको ठीक नहीं कहा जाएगा। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाइएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और गाय को गुड़ अवश्य दे दीजिए। एक शुक्रवार एक ही बार दीजिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और मीन के लिए यह गोचर नवम में होने जा रहा है। आपके लिए भी मैं ठीक ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, हालांकि फल ठीक ठाक मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा बहुत फायदेमंद साबित हो ऐसा नहीं कहूंगा। करियर में प्रमोशन के लिए लगातार प्रयत्न के बावजूद वो सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है जिसके कि आप हकदार हैं। भाई बहन, इनका आपको साथ मिलेगा और इनके सहयोग से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है, रिश्तों में कमी आएगी। अच्छी बात यह है कि ये शुक्र गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। फलतः अगर आप बहस विवाद से बचने का प्रयत्न करें, जो आपके घर के बड़े सदस्य हैं उनकी कही बात को मान करके और तब आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो संभव है कि आप परेशानियों से बच जाएं और आपको सफलता मिल जाए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग, उच्चाधिकारियों से शुक्र के गोचर काल के दौरान सहयोग प्राप्त होगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको सचेत रहने की मैं सलाह देता हूं। कोई नया व्यापार शुरू करना ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातक जरा सचेत रहें, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी है तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। और सबसे मूल मंत्र, कोई नया कार्य इस गोचर काल के दौरान शुरू ना करें। क्या करना है? स्त्री की मदद करिए, स्त्री का सम्मान करिए और साथ ही साथ प्रतिदिन, अगर नहीं कर सकते तो फिर शुक्रवार के दिन घर में दोनों ही काल, सुबह और सायंकाल, घी का दिया अवश्य जलाइए तो गृह कलह नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक निकल जाएगा और यह गोचर भी आपके लिए शांतिमय बना रहेगा। या यूं कह सकता हूं कि इस गोचर से आपको लाभ न भी मिले तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।